मित्रों नमस्कार। आज हम मौसम की बेवफाई की बात करते हैं। भीषण गर्मी का दौर इस वक्त पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है। जहां देखिए वहां 45 डिग्री, 48 डिग्री और 50 डिग्री तापक्रम भी टच कर रहा है। मौसम को हम बेवफा बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हमको समझना होगा कि हमने प्रकृति के साथ कौन सी वफादारी की, कौन सी जिम्मेदारी निभाई। प्रकृति की आकृति से हम लगातार बरसों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और आकृति से छेड़छाड़ करने के कारण जो विकृति हुई, उस विकृति की विसंगति को हम भुगत रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि आज एक पेड़ काटने वाले को भी जब छांव की जरूरत होती है तो पेड़ की छांव ढूंढता है, जिसे काट रहा है उसी की छांव ढूंढता है। तो ऐसी परिस्थितियों में चाहे हम सामाजिक स्तर की बात करें, चाहे राजनीतिक स्तर की बात करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे प्रशासनिक स्तर की बात करें, चाहे हम उद्योग जगत की बात करें, चाहे हम सड़कों के विकास की बात करें, जहां देखें वहां पर नष्ट की जा रही प्रकृति, नष्ट की जा रही हरियाली। यदि हम हरियाली की बात करें तो हरियाली धरती माँ का आंचल है, उसकी चूनर है। जब हम धरती माँ के आंचल को और चूनर को इस तरह लगातार क्षतिग्रस्त करेंगे तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वही चूनर, वही आंचल हमें छांव दे, हमें एक बच्चे की तरह गोद दे, लालन पालन करे और हमारी सुरक्षा करे और हमारी परवरिश करे। माँ परवरिश तभी करती है जब माँ का मुकाम सही हो। माँ परवरिश तभी कर सकती है जब माँ का सम्मान सही हो। प्रकृति का अपमान, माँ का सम्मान कभी नहीं हो सकता। आज चारों तरफ देखें, इसी चूनर को नष्ट करने में, हरियाली की चूनर को नष्ट करने में हम लगे हुए हैं। हर जगह इसी कारण त्राहिमाम मच रहा है और मौसम की बेवफाई की बात हम करते हैं। बाहर निकले तो ऐसा लगता है कि किसी तंदूर में हमें डाल दिया गया। इतनी भीषण गर्मी मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। ये बात हुई हमारे दायित्व। अब यदि हम वर्तमान में मौसम की बात करें तो गर्मी से कैसे बचे, फिलहाल हमें ये देखना है कि हम मानव शरीर को गर्मी से कैसे बचाएं। हल्के रंग के कपड़े पहने, सरलता और तरलता दोनों की तरफ जाएं। जीवन में सरलता का बहुत महत्व और पानी तरलता का बहुत महत्व है। मनुष्य का यह शरीर 70% पानी से बना हुआ है, जिसमें सिर्फ 30% वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और बाकी मिनरल्स है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां 70% पानी से शरीर बना होता है, मस्तिष्क में 83% पानी होता है। हल्के रंग के कपड़े पहने, शरीर की तरलता और सरलता का ध्यान रखें, सरल तरीके से रहें, अच्छा भोजन करें, कच्चा भोजन करें, सादा भोजन करें, ताजा भोजन करें, हरी सब्जी ज्यादा खाएं, नमक की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लें। साथ ही मौसमी फल में खीरा, तरबूज, आम इत्यादि को लेते रहें। दही, लस्सी, छाछ इत्यादि को, ताजी दही, लस्सी, छाछ का सेवन करें और जीवन को सुरक्षित रखने का फिलहाल भरसक प्रयास करें। यह होगी तत्कालीन परिस्थितियां जिससे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। यदि हमें गर्मी के कारण हीट एक्सपोजर से लू लग गई है तो लू के लक्षणों में सबसे पहले सर दर्द, उसके बाद बुखार आना, जी मिचलाना, मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न होना, पेट में दर्द होना और कभी कभार लूज मोशंस, दस्त लगना। अकारण दस्त लगते हैं क्योंकि आंतों में पानी की कमी होगी तो दस्त लगे, मस्तिष्क में पानी की कमी होगी तो सर दर्द होगा, चक्कर आना और कभी कभार यदि तापक्रम का एक्सपोजर बहुत लंबा रहा तो चमड़ी का दायित्व होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। जब चमड़ी शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने की क्षमता खो देती है तो ऐसे में उसको लू लगना बोलते हैं। ऐसे में शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के साथ बढ़ने लगता है और यदि शरीर का तापक्रम 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया तो उसके बाद मस्तिष्क पिघलने लगता है और 110 तक चला गया तो ऐसे में मृत्यु हो जाती है। इसी को लू लगना बोलते हैं। भोपाल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में लू से लोगों के मरने के यहाँ पर संकेत आए, खबरें आई हैं। हम लू से कैसे बचें ये बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हमें इस तरह का कोई लक्षण है तो सबसे पहले हम अपने पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, छाछ पिए, मठा पिए, तरलता से एक ऐसा शीतल पेय है जिसमें पेप्सी, कोका कोला इत्यादि नहीं होना चाहिए, इनका सेवन करें। और उसके बावजूद भी यदि हमें किसी प्रकार की असुविधा लगती है, शारीरिक व्याधि लगती है, रोग लगता है, असुविधा लगती है, सर दर्द होता है और हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे की सारी चीजें पर्याप्त नहीं है तो फिर चिकित्सक की सलाह लें और लू से बचने का प्रयास करें। लेकिन उसके साथ ये भी संकल्प लें कि माँ के आंचल को, माँ की चूनर को हरियाली से फिर से हमें भरना पड़ेगा। आज जिस तरह की भीषण गर्मी है उससे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें विरासत में क्या मिला था वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम आज की तारीख में प्रकृति के साथ जिस तरह का छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम विरासत में अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा,
आप किसी भी तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके कितनी ही संपन्नता हासिल कर रहे हैं। कुछ साल पहले कोरोना में मैं चिकित्सक के नाते कह सकता हूँ, पैसा काम नहीं आया वहां पर, किस्मत काम आई, मुकद्दर काम आया। यदि पैसा ही बचा सकेगा तो जिस दिन लू लगेगी उस दिन आपको पैसा आपकी रक्षा नहीं करेगा, नसीब रक्षा करेगा। आए, प्रकृति का आदर करें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें और प्रकृति में विकृति ना करें। इसके कारण उसकी आकृति ना बिगाड़े ताकि हमें विसंगतियों को सामना नहीं करना पड़े। मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल भोपाल से आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी माँ से, अपनी प्रकृति से प्रेम करें और प्रेम के पुण्य का लाभ लें और प्रेम का परिणाम भी पाएं, आंचल पाएं, छांव पाएं, गर्मी से बचें, मौसम की प्रतिकूलता से बचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।